वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शांति शांति शांति। नाउ विल स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ टुडेस। आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ लविंग। प्यार करने का कला तो नहीं होती है, प्यार नेचुरल है, तो प्यार करने की कला या एक्टिंग या फिर प्यार नेचुरल होना चाहिए, इन सारे सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। बहुत जगह स्माइल देते हैं लेकिन स्माइल हो नहीं पा रही है, तो आर्ट ऑफ लविंग नहीं होना चाहिए, लविंग इज ए नेचुरल। तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर दे। हमारे साथ हैं लेफ्ट में श्रीमती माधुरी अग्रवाल जी। माधुरी अग्रवाल अहमदाबाद से है। सी इज एजुकेशनिस्ट, बहुत अच्छा टीचिंग करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लॉकडाउन में ऑनलाइन टीचिंग भी कर रही हैं और घर को भी अच्छी तरह से संभालती है। अहमदाबाद में कांकारिया एक एरिया है मणिनगर में, वहाँ बहुत अच्छा इनका क्लास चलता है योग का, और प्रीचिंग भी करती है, मेडिटेशन करती है और कराती दोनों है माधुरी जी। तो माधुरी जी को बहुत बहुत शुभकामना, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। नेक्स्ट हमारे साथ है, धन्यवाद। कोयम्बटूर से हैं सालू सिंगल जी। सालू सिंगल बहुत अच्छा एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, यूथ आइकॉन भी है वहाँ। बहुत अच्छा वहाँ सारे समाज को इन्होंने इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा काम, मोटिवेट करना, इनके हर वर्ड में मोटिवेशन होती है और काफ़ी डायनेमिक, एनी टाइम अपने आप को मोटिवेट करके रखना। तो सालू जी अपने आप में एक बहुत अच्छा गृहिणी है, फैमिली हाउसवाइफ होते हुए भी सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इनका बढ़ चढ़ के काम रहता है। सो अभिनंदन है, वर वेलकम सालू जी। थर्ड में, तीसरे में हमारे साथ है अंशिता जी, डॉक्टर अंशिता जी। अंशिता जी लखनऊ से है और पीजीआई, पूरा नेम क्या है हॉस्पिटल का वो सालू जी? अंकिता जी, अंशिता जी। मेरा रिसर्च लैब है सेंटर ऑफ बायोमेडिकल, ये पीजीआई के अंदर है, एसजीपीजीआई। एसजीपीजीआई, वहां से आपकी पीएचडी हुई ना? पीएचडी फेलो स्कॉलरशिप वहां से की इन्होंने। तो अंशिता जी बीटेक एमटेक भी ना? हाँ, बीटेक एमटेक पीएचडी। तो एक हायर स्टडीज इन्होंने कर रखी है और सी इज रियली ए डायनेमिक। और इनके हस्बैंड अभी 2-3 डेज पहले डॉक्टर अजय सर जुड़े थे, वो भी एसजीपीजीआई से जुड़े हुए, लखनऊ में हॉस्पिटल में है सर, न्यूक्लियर मेडिसिन में वो हैं, एमडी हैं सर। आपको बहुत बहुत वेलकम, शुभकामना, शुभेच्छा, अभिनंदन। और अपने साथ है केदार जोशी जी। केदार जोशी जी दिल्ली से है, न्यू दिल्ली से। जोशी जी अभी अभी रिटायर हुए हैं कुछ दिन पहले। और ये कौन से डिपार्टमेंट में थे आप जोशी जी? मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। वेरी गुड। तो केदार जोशी जी रिटायर होते ही अपने आप को रिटायर्ड नहीं होने दिए और अगेन काम में लग गए और
जनकपुरी जो वेस्ट दिल्ली है, वहाँ के सारे ग्रीनरीज को जैसे इनका प्राण जैसे बन के, अगर वहाँ के कुछ पानी नहीं तो पानी जाके देना, वहाँ देख रेख करना, बहुत अच्छा हमने देखे हैं इनके साथ में रह के। सुबह सुबह वहाँ जाना, लोगों को इकट्ठा करना, योग सिखाना, बहुत कुछ एक्टिविटीज करते हैं केदार जोशी जी। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, शुभकामना है, शुभेच्छा है। आप इसी तरह हरा भरा रहे और बिल्कुल रिटायर्ड नहीं होनी चाहिए आपको। और अब हमारे साथ हैं हैदराबाद से श्री चंद्रशेखर वोईगुडा जी। श्री चंद्रशेखर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, थे, बैंक में सीनियर मैनेजर रह चुके। वो सब छोड़ के अपना इंडस्ट्री शुरू किया और आज दो इंडस्ट्री इनकी हैदराबाद में चल रही है। कुछ केमिकल्स उस टाइप की बनाते हैं जो कई जगह यूज होती है उसकी। तो चंद्रशेखर जी डायनेमिक है। अभी लॉकडाउन में इन्होंने सेविंग नहीं किया, हमें कल बता रहे थे। हमें बिल्कुल ना करो, नेचुरल रहो आप। चंद्रशेखर वोईगुडा जी बहुत अच्छा इनका हैदराबाद में काम है, बहुत एक्टिविटीज, बहुत स्पिरिचुअल है ये। और अभी अपने साथ जुड़ नहीं पाए प्रमोद जैन जी, वो दिल्ली से हैं, शायद बीच बीच में जुड़ जाएं। और अजय सर हैं, लेक्चरर हैं प्रयागराज में, वो भी जुड़ सकते हैं। आदित्य जी जो बिजी रहते हैं वो भी जुड़ नहीं पाए हैं। और अपने साथ रोहन चिंटा जी हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक है आर्ट ऑफ लविंग। क्या प्यार करने के लिए कहीं से हमें सीखना चाहिए या सीखने की जरूरत है? कोई पशु पक्षी या कोई भी जो ये संसार में नेचुरल है, हम भी नेचुरल, आप भी, हम सब नेचुरल हैं। हम सब किसी मशीन से बन के आए नहीं हैं। हम सब का प्रोडक्शन किसी मशीन से या फैक्ट्री से नहीं हुआ है। तो वी आर ऑल नेचुरल। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए प्यार मोहब्बत करने के लिए, सीखने के लिए, कि प्यार मोहब्बत सीख के आए और उसी तरह से हम घरों में बिहेव करें, सोशल एक्टिविटीज में करें। तो ये प्रश्न उठता है, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आज का टॉपिक को हम लोग रॉन्ग साबित करेंगे कि आर्ट ऑफ लविंग नहीं हो सकती है। आर्ट ऑफ लिविंग भी कहे तो नहीं, ये तो नेचुरल होना चाहिए, किंतु सीखना पड़ता है और ये मनुष्य को ही सीखना पड़ता है। किसी जानवर को हम आर्ट ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ लविंग नहीं सिखाते हैं और वो अच्छी तरह से जीता है। तो क्यों ये मनुष्य के साथ होती है? पहले हम सालू सिंगल जी से शुरू करते हैं, सीज फिलोसफर भी है ये। तो सालू जी आप बताएं कोयम्बटूर से कि आर्ट ऑफ लिविंग, क्यों आर्ट ऑफ लिविंग मनुष्य, आर्ट ऑफ लविंग मनुष्य को ही क्यों? प्यार करने की कला सीखनी चाहिए या प्यार करना तो नेचुरल है हमें? यदि डॉग को हम ऐसे ऐसे थोड़ा सा करें, चू चू करे, कितना अच्छा वो प्रेम आके एकदम गले में लग जाए। 2-3 मंथ का छोटा सा बच्चा है, उसे आप स्माइल करो तो उधर से भी रिस्पॉन्स स्माइल करता है, ना कमेंट समझ पाता है ना कुछ, फिर भी पॉजिटिव रिएक्शन होती है, रिएक्ट करता है। सालू जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जय हो। गुरु जी, मैं नहीं समझती कि आर्ट हमें सीखनी पड़ती है। प्यार अंदर से आता है। इट इज लाइक काइंड ऑफ फ्लो। इट विल कम फ्रॉम इनसाइड, यू कांट लर्न इट। यस। अगर हम उसको लर्न कर रहे हैं तो वो एक एक्टिविटी है, जैसे हम क्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बट इट इज नॉट अ लव। प्यार वो एक धारा है जो अपने अंदर से उमड़ती है किसी को भी देख के। जैसे आप माँ और बच्चे का रिलेशन देखिए, माँ को एकदम नेचुरली इतना प्यार उमड़ता है, अपने पहली बार उस बच्चे को देखती है तो उसको इतना प्यार उमड़ता है, उसको गोद में लगाती है, कितना दर्द सहन करती है, वो सब भूल जाती है। बिल्कुल। और उसको गले से लगा के जो उसको फीलिंग होती है, दैट इज अ लव। यस। क्योंकि लिए उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि मेरा बच्चा है, मुझे मेरे लिए कुछ करेगा। वो फिर भी उसके लिए सब कुछ निस्वार्थ भाव से करती चली जाती है। बिल्कुल। भले वो रात को 2 बजे जागे, चाहे वो सुबह 4 बजे सोए, कुछ भी नहीं। मतलब वो एक जो फ्लो है, दैट इज अ लव। यस यस यस। और इसका दूसरा उदाहरण मैं दूं तो जिनसे हम कभी नहीं भी मिले, उनके लिए जो हमें प्यार आए, जैसे शबरी का राम भगवान के लिए था, जो शबरी जी का राम भगवान के लिए था, वो था प्यार। शी नेवर न्यू कि वो आएंगे, बट उनको विश्वास था कि वो आएंगे, और वो यही गाती चली जाती थी,
राम मेरे घर आएंगे आएंगे, दिल्ली का है विश्वास, और वैसे ही राम आए, तो दैट इज अ लव। और राम जी ने भी उनके झूठे फल खाए, दैट इज उनका लव जी। वो इतने बड़े भगवान थे, फिर भी उन्होंने उनके झूठे फल खाए और बहुत प्रेम से खाए। वो एक प्यार का सच्चा उदाहरण हम कह सकते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। इसी हाँ, और इसी के लिए आप आज्ञा दे तो मैं एक भजन सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, तादवे दुर्घड़ पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध प्रेम जताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बहुत सुंदर सालू जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने सबसे ऊंची वाकई प्रेम की ही, प्रेम का। इसमें गुरुजी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। अभी का जो समय है, अभी बहुत मटेरियलिस्टिक टाइम है। मतलब लोग प्यार भी ये देख के करते हैं कि इससे मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। पर लेकिन मैं जो समझती हूँ प्रेम क्या है, जहां हम अपनी एक्सपेक्टेशन 0 कर देते हैं और एक्सेप्टेंस 100% कर देते हैं, वही प्यार होता है। जब हम किसी से कुछ आशा नहीं करते, निस्वार्थ किसी के लिए कुछ करते हैं, और मतलब कुछ ये कि कभी नहीं फ्यूचर में हमें उससे कुछ मिलेगा, वो ना सोचे, वही प्यार है, जो कि अभी बहुत मुश्किल है देखना। क्या बात, ये हमें अपने अंदर डेवलप करना है, हम सबके अंदर डेवलप करना है। बहुत सुंदर इन्होंने मैसेज दी सालू। इसीलिए आर्ट ऑफ लविंग की जरूरत पड़ेगी कि जो जनरेशन का पीरियड चल रहा है जी, एग्जैक्टली हमें डेवलप करना पड़ेगा। इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ आर्ट, वी हैव टू क्रिएट। तो वहां पे ये पॉइंट आता है कि आर्ट यहाँ लगानी पड़ेगी, बिकॉज इट इज नॉट कमिंग नेचुरली। सीखना चाहिए, देख के सीख सकते हैं, सीखना पड़ेगा। वैसे होना ही चाहिए कि इट शुड कम नेचुरली फ्रॉम योर हार्ट। बट अभी मतलब सिचुएशंस ऐसी है कि यू हैव टू गिव लव टू ग्रैब इट। यस, तो आपको सीखना पड़ेगा इसकी कला को। बिल्कुल, हम तो सीखेंगे। एक्चुअली हम बोल सकते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमें सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी वो लोगों के अंदर इतना नहीं है जितना मैं समझती हूँ। नेक्स्ट जनरेशन जो है जी, they think everything as a materialistic thing। और मुझे क्या मिल रहा है, that is important for them। यस, करेक्ट। पर प्यार में आप जब ये सोचोगे मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे लगता है वो प्यार नहीं है। इट इज सम काइंड ऑफ बिजनेस देन। अगर आप सोच रहे हो मैंने ये दिया, तूने ये किया,
then it is not a true love. इट्स अनकंडीशनल होना चाहिए, देयर इज नो कंडीशन Exactly. बिटवीन। बहुत सुंदर। और माधुरी जी ने भी बहुत अच्छा कही कि प्रेम में सीखने की, रियली ये सीखने की और देख के सीखना चाहिए। तो प्रेम भी कहीं ना कहीं संस्कार का एक पार्ट है, संस्कार का ये पार्ट है। एक्चुअली प्रेम एक सटिल अटैचमेंट है, एक सूक्ष्म है, जिसको मेरे अंदाज से अपने संस्कार ही कह सकते, दूसरा कुछ और वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में रह के ही आ सकती है। जैसे एक वाइल्ड है, हम समाज में रह रहे हैं और समाज प्रेम से ही बंधा हुआ है। द सोसाइटी इज अ फाउंडेशन ऑफ लव। प्रेम यदि समाज से निकाल दिया जाए तो कभी भी कुछ भी वायलेंस या कुछ भी हो, समाज एक दूसरे से प्रेम के ही बंधन में जुड़ा है। इसको अटैचमेंट कहें, ये सोशल अटैचमेंट कहें, स्पिरिचुअल अटैचमेंट जो कहें। तो अब हम आते हैं एक बार केदार जोशी जी के पास। केदार जोशी जी पेड़, पत्ते, फल, फूल, पक्षियों से भी प्रेम करते हैं केदार जी। और वो हाँ जी केदार जी, कहीं से आवाज आ रही है, अपने माइक्रोफोन बंद कर ले, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सब लोग। माइक्रोफोन जब आप लोग बोलेंगे तो अनम्यूट कर दीजिएगा, अभी म्यूट कर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का बहुत सुंदर आपका विषय है प्यार का, प्यार प्रेम। तो जो प्यार होता है वो तभी आगे बढ़ता है या हम कर पाते हैं जब हम अपने अहम को, अपने ईगो को खत्म कर दें। कहा भी गया है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, भूमि उतारो शीश दो तुझे माई। तो ये जैसे कहा गया है कि भूमि उतारो शीश उतारो, भूमि धरो। माने शीश क्या है? अहम है, हमारा ईगो है। जब हम समाप्त करेंगे तभी हमारे अंदर प्यार पनपेगा। प्यार क्या है? एक हृदय की अनुभूति हमारी। प्यार जो होता है दिल से होता है, हृदय में। हृदय क्या है? हमारा श्रद्धा का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, अनुभूति का केंद्र है। तो तभी प्यार होगा जब हम कभी कहीं भी निस्वार्थ सेवा करेंगे। अगर कहीं स्वार्थ रहेगा तो प्यार नहीं होगा जी। प्यार के लिए निस्वार्थ सेवा होना बहुत जरूरी है जी। निस्वार्थ सेवा रहेगी तभी प्यार होगा। जैसे हम पेड़ पौधों से प्यार करते हैं तो जब हम उसमें अगर हम फल के पेड़ लगाते हैं तो फिर अलग बात है। बाकी हम जनरल जितने वृक्ष लगाते हैं उनमें हमें कहीं स्वार्थ नहीं है। इनसे हवा मिलेगी, पानी मिलेगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से हम पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। दूसरा, जैसे बच्चों को मतलब युवा अवस्था में जो एक आकर्षण होता है उसको भी लोग प्यार करते हैं। वो एक आकर्षण है, हार्मोनों का जो है आकर्षण है, रूह का आकर्षण है, जो आंखों से होता है। आंखों से प्यार न होके दिल से प्यार होता है, भावनाओं से प्यार होता है। प्यार वह है जो अभी दीदी ने कहा था कि सबरी ने किया। प्यार वह है जो मीरा जी ने किया कृष्ण से। प्यार वह है जो आपका यशोदा माँ ने किया कृष्ण से, जो कि एक बार जाने के बाद भी कभी दोबारा अपना गोकुल लौट के नहीं आए, लेकिन फिर भी उनका हमेशा उनसे प्यार करते रहे। प्यार वह है जो गोपियों ने कृष्ण से किया, जिसमें कि वो कृष्ण जो है पूरा उन्हें सब जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आता था। तो प्यार जो है भावना है, प्यार जो है श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है। प्यार जो है निस्वार्थ। अभी केदार जोशी जी ने, केडी जोशी जी ने बहुत सुंदर कही कि सब जगह गोपियों को कृष्ण ही दिखता था। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि हर जगह गोपियों को कृष्ण ही दिख रहा है। यानी प्रेम हमें एक कर देता है, प्रेम हमें यूनिवर्सल बना देता है, प्रेम हमें ब्रॉडनेस हमारे अंदर लाता है। जैसे जैसे प्रेम हमारे अंदर बढ़ेगा वैसे वैसे विराट, यानी जो, क्योंकि एक ही सुपर पावर है जो इनफाइनाइट फॉर्म में है। तो यदि कहीं भी प्रेम हो जाए, रियलिटी हो जाए, प्रेम की धारा या प्रेम का फूल खिल जाए, तो फिर वो प्रेम हर जगह हमारे दृष्टि में आ जाती है, पूरा सृष्टि प्रेममय हो जाती। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कही कि कृष्णमय ही सारा दुनिया हो गया था गोपियों के लिए। तो बहुत सुंदर है, जोशी साहब आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया प्रेम को। तो प्रेम को एक क्वेश्चन आता है फिर से, सीखना चाहिए कहीं? प्रेम सीखना चाहिए या हमारे अंदर है ही बचपन से?
प्रेम तो अगर आपके भीतर संस्कार है तो आप प्रेम करेंगे, अगर वो संस्कार विहीन प्रेम है तो उच्छृंखलता है, वो उच्छृंखलता है जी। तो अगर उच्छृंखला न होकर अगर संस्कार आपके भीतर हैं तो आप प्रेम कर सकते हैं। बहुत संस्कार सुंदर, जरूरी है। संस्कार जरूरी है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अंशिता जी के पास में। अंशिता जी, यू हैव अ हार्ट, मतलब एक हर लेडी, हर स्त्री में कहते हैं नारी नर की खान है, इट्स माइंड्स ऑफ द पुरुष। तुम नारी के हृदय एक माँ की हृदय होती है, और माँ मातृ जहाँ आ जाती है वहाँ हृदय को मातृ कहते हैं। माँ यानी हार्ट से कनेक्टिविटीज होता है। और आज का टॉपिक भी है आर्ट ऑफ लविंग। तो ये जो प्रेम है, प्रेम की धारा है, इट इज नेचुरली या फिर कहीं से हमें किसी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए आर्ट ऑफ लविंग के लिए? आप तो मेडिकल साइंस से भी रिसर्च में रही हैं, अपने पीएचडी भी कर रखी हैं, और साइंस की भी फील्ड में बीटेक एमटेक। फिर तो आप ये एक्सप्लेन करें हाउ इट इज, कैसे हम लव को कम्युनिकेट करें सोशली, फैमिली, सोशल, एंड कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में प्रेम प्रेम प्रेम, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। प्रेम को यदि लाइफ से निकाल दिया जाए तो कहीं पूरा जीवन हमारा कोई अटैचमेंट नहीं, निष्क्रिय हो जाए, कलरलेस हो जाए, उदासीन हो जाएगा। अंशिता जी, हाँ, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करवा। हाँ, ठीक है। hello everybody. Before starting, I would like to thank Swami ji for organizing and inviting me in such healthy topic. So, what the today topic is art of loving. Actually, love is an art. It is required effort and time. Just like a normal art, like art of music, art of painting, art of living, art of medical sciences. They are the basic some step of art for learning art. Like you should have a theoretical, you should have a mastery of theory, and you should have good practice. And third, you should have to spend the time. You should have to give a effort. In this world, everybody is running for the success, prestige, money. Our every energy we are involving in these all things. We are not thinking of what is actual love is. Like gives profit to our soul. So we have to achieve this. We have to. I can't say this that loving is a मतलब love को मतलब अंदर से आता है या बाहर से, ये डिबेट का ही है। तो मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ बोल नहीं सकती, बट अपने व्यू रख सकती हूँ। जैसे कि देयर आर डिफरेंट वे टू डिलीवर आवर लव, लाइक केयर। जैसे कैसे हम केयर करते हैं, जैसे हम प्यार करते हैं फूलों से, तो हम अपने फूलों पौधा को पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे। और जैसे दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर लविंग एनीथिंग वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उसकी मतलब उसकी हर चीज को हम अपने को रिस्पॉन्स रखेंगे कि हाँ ठीक है, वो उसका क्या उसको क्या चाहिए, मतलब वी शुड बी वॉलंटरी। थर्ड, रिस्पेक्ट, allow the people they are. So don't accept the people, accept the people as it is. मतलब उसमें हमें ये बदलाव नहीं करना चाहिए कि आप हमारे अकॉर्डिंग ऐसे हो जाओ तब हम आपको लव करें, या फिर एक नॉर्मल चीज बोल नो। और थर्ड, फोर्थ थिंग इज नॉलेज। जैसे हाँ मतलब प्यार तो अंदर से आता है, लेकिन जब तक हम ये नहीं नॉलेज सामने मतलब अच्छी नॉलेज ना रहे हमें सामने वाले कुछ भी, तो हम कैसे अपना मतलब नो द पीपल हु यू लव। अभी उसको जानो, जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या पता मतलब जैसे कि जानना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुछ भी गिव मतलब टू गिव, डोंट टेक इट, मतलब ये ना सोचो कि हमें उससे कुछ मिलेगा। ऑलवेज से मतलब टू गिव एंड गिव फ्रीडम टू देम। और that third person is what thinking about yourself, कि आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, बस अपना आप 100% दीजिए। तो वो जैसे कि हमने कोई गलती की है, जैसे एक पॉइंट, जैसे मैंने कोई गलती की है
हमें लगता है कि अरे वो गलती से हो गया, बट सामने वाला कोई गलती करता है तो उसे लगता है कि ये नहीं वो इंटेंशनली कर दिया है। तो ये सब चीज नहीं रहनी चाहिए प्योर लव। एक दूसरे का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि कुछ गलतियां हो तो वो गलतियों को समटाइम्स उसे पर्सनली उसको एडवाइस करना चाहिए, नहीं कि उसकी गलतियों को पब्लिकली जाके ओपन करना चाहिए। तो आर्ट ऑफ हैबिट्स होनी चाहिए कि पॉजिटिव हैबिट आए हमें हमारे अंदर, जिसके लिए स्कूलिंग एजुकेशन होती है। बट आर्ट ऑफ लविंग इज वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो लव इज ए नेचुरल, बट कहीं ना कहीं से समाज में हमें सीखना भी चाहिए, डिसिप्लिन के माध्यम हो हमारा, वो भी कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट इज जस्ट लाइक अ लव टू अपने से बड़े से प्यार प्रेम करना, यानी रिस्पेक्ट इज जस्ट लाइक अ लव। चंद्रशेखर बोईगुडा जी, रिस्पेक्ट इज लव और लव इज नेचुरल और लव इज आर्ट ऑफ लविंग। क्या आप कैसे, आप तो बहुत अच्छे एक डिवोटीज हैं, डिवोशन बहुत अच्छा है। 49 डेज ही बिना चप्पल वगैरह के रहते हैं, जबकि 2 इंडस्ट्री चलाते हैं, बैंक में सीनियर मैनेजर रह चुके हैं, फिर भी 49 डेज ये पूरा, जब अयप्पा स्वामी की प्रोग्राम होती है वो टाइम करना, फिर अबाउट 400-500 लोगों को अयप्पा स्वामी केरल लेके जाना, साथ में जाना। तो ये क्या है? ये आर्ट ऑफ लविंग है या नेचुरल लविंग विद सुपर पावर? कैसे आप प्रेम करते हैं परमात्मा से, यह क्या है? हेलो जी, हेलो, बिल्कुल आ रही है आवाज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आवाज आ रही सब? आप बिल्कुल ईयरफोन लगा लीजिए, आ रही है। हाँ, हेलो जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही आ रही है। सब लोग नहीं, पिक्चर्स नहीं आ रहे सबका? नहीं आ रहे हैं, पिक्चर आ रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे सब। हो थोड़ा स्वाइप कीजिए, आ जाएगा। एक बार स्वाइप कीजिए। कोई नहीं, आपकी पिक्चर आ रही है, बोलिए। आपकी पिक्चर हाँ, फेसबुक पे भी आ रही है, आप बोलिए। It is love is eternal, existing, everlasting. क्या बात है, बहुत And it is inborn. Okay. And love is the thing which cannot be. Love is always with you. Actually जैसा पैदा होता है अपन, जब से लव है तो अंदर से अपन जब ब्रह्मांड में अपन जो है ना पिंडा में आते हैं, तो जब वो जो होता है तो प्रेम से वो आता है, प्रेम नहीं ऐसा काम होता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। So ये अपन पिंडा में फिर ब्रह्मांड में जाते, फिर ब्रह्मांड में पिंडा में आते। जी। So these are what science, and so it is not in fact okay. English में अपन बोलते हैं love is art. It is also science. Oh. Hello. अच्छा, एक नया वर्ड आपने दिया, इट्स न्यू वर्ड, लव इज साइंस। ओके, कंटिन्यू। It is science. Because doctor उधर तो डॉक्टर है, so I should say that because it is science. Science also it is also science से, it's because art is the thing which science से होता है, art आता है। Without science there is no art. Truly speaking. Science has come from sense. तो सेंस जो है ना, और ये पंचभूत जो होता है, भगवान का जो प्यार है पूरा जो है ना, सबसे लव करना है। तो सबको लव करना, लोग प्यार है तो सब कुछ, वर्ल्ड क्या, ऑल 3 लोग जो एग्जिस्टिंग है, भगवान सबको प्यार करता है। तो अपन क्यों कल इंसान के लिए अपन भगवान बोला, फर्स्ट यू स्टार्ट विद ह्यूमन बीइंग्स, लव योर ओन काइंड। जैसे देखो पक्षियां अपन लव करते हैं, पक्षियां अपने को मारते नहीं, वह इंसान अपना इंसान को मारने की कोशिश करता है, राक्षस तो मारता है, बिकॉज दैट इज इसके पास एक डेविलिज्म आया है, तभी तो उसको आया। तो ये जो लव है ना, लव इसका एक्चुअली एक एग्जांपल में बोलते, लव ऐसा है, इट इज नॉट आर्टिफिशियल वन, इट इज ए नेचुरल वन, इट इज एग्जिस्टिंग। एंड लव जो है तो प्यार है, और जो है इट इज ए नेचुरल। जैसे गोपिका इतना 16,000 लोगों को कृष्ण भगवान बोले, मतलब क्या है, दे आर वेरी डिस्ट्रेस, वो लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, तो उनको प्यार दिखाया। प्यार होने से सब आपके करीब होते हैं। प्यार में अशांति नहीं होते, प्यार में शांति होती है। देयर इज पीस, where there is peace you think there is love. Yes, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, लव नहीं है सो प्यार है ही नहीं। तो भगवान अपने सबको प्यार करने के लिए बोला, लव करने की सिखाया, अपने इनबॉर्न क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेटेरियलिस्टिक, एक मैडम बोले, बहुत अच्छा बोले मेटेरियलिस्टिक के बारे में। मेटेरियलिस्टिक के मतलब क्या है? आ रहा है सब, मेरा फोटो आ रहा है? फोटो नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। फोटो मेरा नहीं, इधर कट हो गया, 1 मिनट। फोटो नहीं आ रही है, कट हो गया।
एक मिनट ठीक है, आप टेक्निकल ठीक करिए, तब तक हम आते हैं माधुरी जी के पास में। टेक्निकल माधुरी जी, आप उधर से चंद्रशेखर जी बोल रहे थे, आप अनम्यूट उनके कर। हाँ जी माधुरी जी। हाँ, जो चंद्रशेखर जी ने बोला ना, एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला मनुष्य का जन्म ही प्यार के वजह से हुआ है। प्यार की वजह से ही जनरेट हुए हैं मनुष्य। फिर भी हम अपना ब्रेन यूज करने लग जाते हैं कि प्यार के लिए भी कोई कला ढूंढ रहे हैं। देयर इज नो कला रिक्वायर्ड फॉर लव, क्योंकि हमारा जन्म ही प्यार की वजह से हुआ। उन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत सुंदर, बहुत 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 बहुत। हाँ, तो फिर बस गलती वहां हो गई कि इंसानों को भगवान ने दिमाग दे दिया। नेहा तो उन्होंने कैलकुलेशन चालू कर दी कि सामने वाला इंसान ऐसा होना चाहिए तब मैं उनको ऐसा करना चाहिए तब मैं उनको प्यार दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, व्हाटएवर। और कबीर जी ने बहुत अच्छा एक बोला है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। क्या बात। So you don't need any qualifications for being loved. कोई बीइंग इन लव में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। प्रेम, हाँ, प्रेम एक ऐसी कला जो सीखी या सिखाई बिल्कुल भी नहीं जा सकती। दिल में जब प्रेम उमड़ता है ना, तो वो आपकी क्रिया में झलकने लग जाएगा। जैसे शालू जी ने बोला, इट्स अ फ्लो, लव इज अ फ्लो। वो अपने आप बहेगा और आप उस टाइम पे अपने आप को रोक भी नहीं सकते। जब आपका दिल में जैसे, हाँ, और जैसे हर चीज का एक परिवार है, प्रेम का भी एक परिवार है पूरा। जैसे प्रेम होगा तो आपको दया आएगी किसी के ऊपर। अच्छा, वेरी गुड। जैसे ही आपके दिल में जब दया उमड़ेगी तो वो एक्शन का रूप ले लेगी और आप फिर उसके प्रति कुछ एक्शन करोगे। समझो कोई कुत्ते को चोट लगी है, कुछ हुआ है कोई एनिमल को, तो आप तुरंत सोचोगे कि कुछ उसके लिए करना है, यानी कि आपको उसके प्रति दया आई तो उसके उपलक्ष्य में प्रेम उत्पन्न हुआ जी। तो वो प्रेम है। आप प्रेम के टाइम में कोई कैलकुलेशन या कुछ भी कर नहीं सकते हो। वो दिल से आएगा। बिल्कुल। और दूसरा एक छोटा सा मैं प्रयोग करवाना चाहूंगी अभी सबको। 5 मिनट्स का है। आप लोग सब आंखें बंद करके, अभी तक हम ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन कॉन्शियस ब्रीदिंग कोई नहीं कर रहा है। नॉर्मली पूरा दिन से या 2 डेज से या 3 डेज से वी आर ब्रीदिंग, बट वी आर नॉट कॉन्शियसली ब्रीदिंग। सो इफ समवन सेज inhale, 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 inhale. So at a point आप चौक हो जाओगे। ओनली इनहेल नहीं कर सकते आप, खाली ऑक्सीजन ले नहीं सकते हो। यू हैव टू एक्सेल ऑल्सो। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपसे कोई कहता है एक्सेल 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 एक्सेल, तो आप एक्सेल में भी एक पॉइंट पे चौक हो जाओगे। तो आप खाली एक्सेल भी नहीं कर सकते। अगर आप एक सांस लेते हो तो आपको एक सांस छोड़नी भी पड़ेगी। इट्स रिदमेटिक प्रोसेस। अगर ये कोई, और बाय नेचर ये होता रहता है, आप जानो या नहीं जानो। तो आपको अगर एक सांस लेने के लिए एक सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही प्रेम का है। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना भी पड़ता है। लेकिन आज की जनरेशन का एक ही पॉइंट है कि दे आर सीकिंग लव बट नॉट रेडी टू गिव लव। सबको प्रेम चाहिए बट करना कोई नहीं चाहता। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है आज की जनरेशन की। और प्रेम करने से कोई अपने आप को रोक भी नहीं सकता। फिर प्रेम मैथमेटिक्स की, तो प्रेम करने से रोक नहीं सकता तो प्रेम करना नहीं चाहता क्यों? प्रेम को तो रोक ही नहीं सकता। प्रेम अपने साथ में अपन लेके जाते नहीं, रखते नहीं साथ में, उसको छोड़ रहे। जैसे हाँ, थोड़ी देर पहले अब मैंने बोला कि प्रेम का एक पूरा परिवार है। तो प्रेम में जैसे आपको किसी ने कुछ कटु शब्द बोले तो आप उस टाइम पे उसको रजिस्टर नहीं कर पाओगे, यू विल रिफ्लेक्ट बैक। बट आपको प्रेम है तो आप उसको डाइजेस्ट कर जाओगे एंड यू विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक। तो प्रेम करना इतना इजी भी नहीं है। तो प्रेम करने के लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए। प्रेम करना कुटुंब से, प्राणियों से, सब बहुत एक डिफिकल्ट बात है। जितना इजी दिख रहा है उतना, इसलिए उसको बोल रहे हैं आर्ट ऑफ लविंग। इसलिए यहाँ पे आर्ट रिक्वायर्ड है कि आपको, इसीलिए अपनी ब्रीदिंग को देखना कि एक लेनी है तो छोड़नी भी है, प्यार चाहिए तो देना भी है, वो हमेशा माइंड में रखना। मतलब हमें और सीखना भी है। एक और बहुत अच्छा पॉइंट है प्रेम के लिए। जब मैथ्स में अगर आप पढ़ाई करते हो
तो आप देखोगे कि जब भी हम डिवाइड करते हैं ना तो चीजें कम हो जाती है, लेकिन व्हेन यू डिवाइड लव इट मल्टीप्लाइज, तो बढ़ के 100 गुना होके आपके पास आता है। तो आप जब उसमें कैलकुलेशन करोगे आप सोचोगे ऐड होता जाए, इट विल नेवर ऐड, क्योंकि आपने लालच को उसके साथ में जोड़ दिया है। जी जी। तो आप हेलो, ये जो एक पॉइंट आप बोला मैथमेटिक्स का, उसका बहुत बड़ा उदाहरण मेरे जीवन में स्वामी जी है। एक बार मैंने इनसे पूछा था कि आपका परिवार, तो बोले हमने परिवार छोड़ के निकल गए थे। तो मैंने बोला आपको कभी ऐसा लगता नहीं है कि परिवार होना चाहिए मेरा? तो उन्होंने बोला आप सब मेरा परिवार ही तो हो। तो उनका एक निस्वार्थ निष्काम प्रेम है हम सबके प्रति। ये आपको याद हो तो स्वामी जी वेद मंदिर में आपने बोला था। जी 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 जी। तो वो निस्वार्थ सेवा हम सब की करते हैं, और अभी इंट्रोडक्शन में भी वो हमको इतना प्रेस कर देते हैं ना कि वी फील दैट वी आर समथिंग, तो दैट इज प्रेम। उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह का प्रेम करना आसान नहीं है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम संबंध है साहब। प्रेम का बारे में देखो, जैसा मैं बताया स्पिरिचुअल के मैं बिकॉज साइंस के उधर मैडम है, सब डॉक्टर है, सब एवरीबॉडी कनेक्टेड विद टीचिंग एंड एवरीथिंग, सो प्रोफेशंस में सब लोग है। तो स्वामी जी मेरे को स्पिरिचुअली बोले तो मैं बाकी चीज छोड़ के स्पिरिचुअली लेवल से बात करना चाहता हूँ। आप ही को बिकॉज आउट ऑफ द आई डोंट गो बिकॉज देयर आर अदर डिग्निटरीज who can handle all those things. Hey, you can explain through economics. And also art. You can explain through economics. Hello? You can explain through economics. Hello? Yes, we can hear you, sir. Sir, we can hear you. हाँ, सुन रहे हैं। ऐसा है ना, मैं क्योंकि जरा फास्ट बोल दे रहा हूँ, कुछ समझना नहीं। तो ये सब मैडम जो बोले, जैसा लव है जो है ना आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, ये ठीक है। दैट इज कमर्शियल वैल्यू जो देते हैं, इसके अंदर लव है ही नहीं। लव है, लव नहीं है तो क्रुएलिटी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो पंचभूत में जो अपन को पूरा आता है, ऑल एनिमल्स एवरीथिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल भगवान जो शेर को या नहीं तो हाथी को, हर एक को कंट्रोल कर सकता है, इंसान भी कर सकता है अगर प्यार करे तो। यू सीन सो मेनी पिक्चर्स आल्सो, वेस्टर्न इंडियन कल्चर, दो अपने से आए होने सीखे। जैसे जो एनिमल का आया किंगडम का, तो अभी अपन फॉर एग्जाम्पल प्यार करे, वो अपने को मारती नहीं। तो इवन क्रूएल एनिमल बिकॉज यू हैव शोन सम लव, इफ देयर इज नो लव डेफिनेटली इट विल किल यू, बिकॉज उसका एक ही है ज्ञान, उसको तो है ही नहीं। बिकॉज उनको तो थिंकिंग पावर ही नहीं है, तो वो अपने छोड़ते। तो एनिमल में इतना है, उदार स्वभाव है, अपने में क्यों नहीं है? सर एक फॉर एग्जाम्पल बोले, हेलो जोड़ना चाहती हूँ, जैसे आपने ही बोला जैसे कि, लेकिन उस जानवर के बारे में थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप उसके मतलब आप नॉलेज तो इंसान जानवर से बेहतर आ गया, उसमें नॉलेज नहीं है। अगर इंसान जानवर से आगे आए, if he feels he is human, what for you are made? Because God has created us, given birth. Because what is the difference between animal and us? There is a reasoning power. Animal doesn't have reasoning power. We have reasoning power. Yes. Spiritually जो reasoning power correct use करते, तो अपने को बिल्कुल एनिमल के बारे में सोचना भी नहीं, बिकॉज अपन प्यार करना होगा। जैसा बोले प्यार के बारे में आर्टिफिशियल है, और बच्चे भी पूरा जनरेशन को सिखाना करना, इट्स नॉट लाइक फुल स्पीक। टेल यू एन एग्जांपल, बिकॉज एक लड़का क्या करता है, लव करता है, तो लव होने के बाद शादी कर लेते। शादी करने के पहला उन्हें बोलते मेरे को तुम सब कुछ देते क्या, जो पूछे मैं करूंगा, दूंगा, तो जब मैं तब शादी करता। ठीक है, लड़की बोलने के बाद वो मान लेता, तो बोलता जाके तुम्हारा मदर का किलर, उसको मार के मेरे को उसका हार्ट को लेकर आके दो। तो सीधा प्यार का पैसा उसमें आर्टिफिशियल है उसका, प्यार का इसमें जाके उन्हें जाके उसको मार देता, मार के मदर को हार्ट लेकर आते रहता, स्पीड में लेकर आने में नीचे गिर जाता। तो मम्मी पूछती है बेटा आर यू ओके? मम्मी के हार्ट में कुछ नहीं हुआ ना। उसको मारने के बाद मदर बात करती है, दैट इज लव। तो इट इज इनसिग्निफिकेंट, एवरलास्टिंग, एग्जिस्टिंग। जब तक अपन है, ये प्रकृति है, जब तक पंचभूत है, ये प्यार है जी। प्यार सदा है जी। उसको अपन सोचने में उसको बाजू रख दे रहे। जैसे घर में जाते अपन पैसे घर में रख देंगे, आप एयरपोर्ट जाएंगे तो क्या होता हालत, यू नॉट मेक यू। बस कंडक्टर तुम टिकट लेंगे, मैं करोड़पति बोलेंगे तो वो टिकट उतार देता नीचे, बिकॉज इट इज विथ यू। वो सोचो, वो खोजो, अपने में निकालो, सो अपना आप प्यार करो। स्वामी जी बोले जैसा करते कैसा करते, आनंद है, प्यार ही आनंद है।
स्वाभाविक है। प्यार नहीं है सो नथिंग। भगवान अपने को इतना प्यार दिया, भगवान हर एक चीज को क्षमा करता है, क्यों? मतलब कि उसके अंदर प्यार है। भगवान सिखाया, इट इज एन एग्जाम्पल। श्री राम भगवान हर एक जने का और हिंदुत्व में वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव बोर्न दिस। लव इज द थिंग, इट इंक्रीज द रिलेशनशिप। जैसा आप लोगों से मेरा अभी फोन में कॉन्फ्रेंस हुआ, जैसा कोई ट्रेन में चढ़ते अपन साथ में बात करते रहते, फ्लाइट में बैठते, बीच उतर रहते, रिलेशन बढ़ जाता, कॉन्टैक्ट बढ़ जाता, दैट इज लव। ये लव है। तो स्वामी जी आप लोग सबको मिला है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। अगर अपन लोग इधर मिलना, इधर बात करना, ये शेयर करना, इज ऑल। स्वामी जी बोलते ह्यूमन। अब मैं किसको सेवा करता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ मेरा पहचानता है, मेरा स्वामी जी इंट्रोड्यूस करा, वो नहीं करा, नहीं। मेरा काम है धर्म है, उसको प्यार करना, खाना लगाना, मैं ड्यूटी बाउंड, प्यार से करना। प्यार से करेंगे तो सब कुछ मिलता है। तुम प्यार नहीं है, तुम कुछ भी खिलाओ, उसके अंदर जहर ही दिखता है, विष दिखता है। इज ऑलवेज वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सेप्टेड, प्यार इज एक्सेप्टेड। पॉइजन भी देंगे ना, अपन ले लेते, बिकॉज प्यार से देते, तो मालूम नहीं होता, वो भी अपन का अमृत बन जाता। चंद्रशेखर श्री राम जी बोलो, सीता जी दे दो। यस। क्या करे भगवान इंद्र ने उसको सीता जी को उधर अमृत दिए। अमृत देने में अमृत क्या करे, उन्हें थोड़ा अमृत देके श्री राम को थोड़ा छोड़ के उन्हें लेती, उससे से खाना वगैरह जरूरी नहीं है। दैट इज प्यार। यस। श्री राम जी उपवास रहते, प्यार। इट्स नॉट सैक्रिफाइस, इट्स प्यार। सैक्रिफाइस इट्स ऑल एवरीथिंग बाद में। चंद्रशेखर जी, सैक्रिफाइस इज स्मॉल थिंग्स। चंद्रशेखर जी, यस। हाँ, मैं ये कह रहा कि आपने बहुत अच्छा वो स्टोरी सुनाया कि वो बच्चे ने अपनी वाइफ के बोलने के बाद लव हुआ, हाँ लव हुआ या अटैचमेंट हुआ। आपने जो एग्जाम्पल दिया, रियली इट वाज लव और इट वाज फिजिकल अट्रैक्शन। वो लड़के को उससे अटैचमेंट हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, मैरिज हुआ, देयर दोनों के जो कनेक्ट हो गए, मैरिड हो गए। उसके बाद वो उनकी वाइफ ने बोला कि अपनी माँ का हार्ट लेके आओ, तो इट वाज लव और इट वाज फिजिकल अटैचमेंट। इट इज नॉट लव और फिजिकल। लव क्रिएशन नहीं हुआ उसको, लव का माने मालूम नहीं है। जब माता जी गिर के उतना हार्ट से बात करती, जब उसको लव फायदा होता है। बिल्कुल। तो आज बहुत जगह ऐसे, बहुत जगह केसेस हो रही है कि अपने माँ बाप को भी बच्चे छोड़ दे रहे हैं, शादी हो गई फिर निकल जाना। तो रियली लव होगा तो लव विल कैनॉट डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है। रियली प्यार है तो प्यार कभी टूट नहीं सकता है। और फिजिकली अटैच या डिटैच हो सकती है, इट इज वर्ड, बट लव में डिटैचमेंट वर्ड है ही नहीं और अटैचमेंट भी नहीं है। लव इज वन विद एवरीवन, लव इज वन फॉर एवरीवन। प्यार में अटैचमेंट डिटैचमेंट है या नहीं है, सालू जी एक्सप्लेन करें। फिजिकल अटैचमेंट है या अट्रैक्शन इज लव, और लव इज रियली देयर इज नो डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। सर, जो एक यंग एज में होता है, दैट इज बिगिनिंग ऑफ अट्रैक्शन। यू कैन नॉट से इट इज अ लव। लव इज हमें उसके लिए दर्द हो, जब उसकी आंख में से आंसू आ रहे तो मुझे भी दर्द होना चाहिए कि वो तकलीफ में है, दैट इज अ लव। बट मुझे अगर ये है कि वो मेरे लिए ये करे, मैं उसके लिए तो ये करूंगी, then it is not a love for me. Then it is a kind of relationship we are sharing, that is all. It is not a love. Love मतलब कि कुछ अंदर से मैं उसको दे रही हूँ, और अगर मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं तो उसको दर्द ऐसे ही फील होना चाहिए। आई शुड नॉट से, मुझे अगर बताना पड़ रहा है कि मुझे ये दर्द है, ये तकलीफ है, तो वो प्यार नहीं है, वो उनको अपने आप फील होता है। या उनका जो तकलीफ है मुझे अंदर से मालूम होना चाहिए कि उनकी तकलीफ है। और एक और भी बात बोल सकते हैं कि प्यार कोई सौदा नहीं है, इट इज लाइक ऑटोमेटिकली कमिंग फ्रॉम यू। आपको ऐसे आता है कि भाई हाँ मुझे प्यार सबके लिए आता है, नॉट फॉर वन पर्सन। जब आपके अंदर प्यार होता है, इट इज नॉट फॉर यू और फॉर वन और थ्री, इट विल बी लाइक हर एक इंसान के लिए जो अर्थ पे है, हम जिससे भी मिलते हैं उसके लिए मेरे को केयर है, दया है, या कुछ भी जो भी एज माधुरी सेड कि लव की एक फैमिली है, वो उसमें से कुछ ना कुछ एक अंग जरूर होगा। जैसे सबका अलग भाव होता है प्यार जताने का, ये मैं समझती हूँ। आप कृष्ण जी के जो भक्त है उनमें से ही देख लो,
मीरा जी है वो भजन गा के अपना प्यार व्यक्त करती थी। शबरी राम के लिए उनको खाना मतलब अच्छा फल खिलाना चाहती थी। और मैं अपना बताऊं तो मेरे यहाँ भी लड्डू गोपाल जी है और मैं 12th में थी जब मुझे लाके दिए थे मेरी सिस्टर ने। तो मुझे सिर्फ यही भाव आता था कि मैं उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाक बनाऊं और अच्छे अच्छे उनको भोग लगाऊं। तो मैं वही कर पाती हूँ, लाइक मैं भजन गाती हूँ बट इतना ऐसे नहीं है कि वो मेरा साइड नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि रोज नए वस्त्र पहनाओ, रोज उनका श्रृंगार करो, रोज उनको अलग भोग लगाओ। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि सबका अलग भाव होता है प्रेम का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंशिता जी, सबका रास्ता अलग है, सबका रास्ता अलग है, जो प्रेम करते हैं उनका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली प्रेम एक ही है। हाँ, प्रेम का कोई रूप रंग या कुछ भी नहीं है। प्रेम का कोई रूप रंग नहीं है। प्रेम, देर इज नो कलर, कास्ट, क्रीड। तो अंशिता जी एक्सप्लेन करें, हाउ यू कैन एक्सप्लेन प्रेम। अंशिता जी, विद साइंटिफिकली, विद मेडिकली, हाउ टू एक्सप्लेन लव। अंशिता सिंह, डॉक्टर अंशिता सिंह। लॉजिकल। हेलो। यस वी आर। सबकी बातें मतलब मैंने सुना, काफी मतलब बहुत अच्छी है। और ऐसे इतना मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं है एक्चुअली, ये चीज बहुत टॉपिक ये डिफरेंट है। बट हाँ, ये कह सकती हूँ ये सारी जो बातें हैं कि टू एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज, बी हैप्पी, गिव फ्रीडम टू गिव, मतलब जो मतलब डोंट वरी अबाउट डिफरेंट पीपल, मतलब ऐसा करके है। तो ये सब चीज कहना आसान होता है, करना डिफिकल्ट बहुत होता है। जैसे नो डाउट मैं नॉर्मल एज अ ओवरऑल लेके चल रही हूँ कि ओवरऑल मतलब ये चीजें अपने अंदर लाने के लिए ये बहुत इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। लेकिन हाँ, बाय मेडिटेशन वी कैन डू इट। आप मेडिटेशन करिए, बहुत सारे आसन करिए, तो हमारा ब्रेन जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है, तो हम लोग फोकस्ड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर थिंग में। और ऐसा ही और तो लव तो बचपन से ही लव में ही जुड़ी है। मम्मी पापा का लव, पेरेंट्स का लव, भाई बहन का लव, देयर इज नो स्टडी, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ स्टडी। कहीं स्टडी करने का टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक रखते हैं कि स्टडी करना ना पड़े, डिस्कशन में ही हम उसको जैसे स्टडी हो जाए। डिस्कशन करके इतना अच्छा सब लोगों ने बोला, इतना अच्छा नॉलेजेबल, चंद्रशेखर सर, माधुरी बहन, सालू बहन, अंशिता बहन, केदार सिंह, इतना अच्छा सब लोगों के अंदर। पता नहीं ये चीज होगा, लेकिन बाहर नहीं आ रहा था। तो आज इतना बाहर आके इतना कुछ आज मटेरियल इकट्ठा हो गया हम सबके लिए। तो इट वॉज रियली अ फैंटास्टिक डिस्कशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कशन होना चाहिए। फिर से हम आते हैं, हाँ सालू बहन कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। सर मैं उनकी बात पे एक बात कहना चाहती हूँ। उन्होंने बोला इट इज नॉट रियली इजी, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ, जब हम किसी को प्यार करते हैं या कुछ भी प्यार हमारे अंदर उभरता है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और वो हम अंदर अपनी इच्छा से करते हैं और बहुत जोश से करते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। प्यार के लिए कोई एफर्ट आते हैं, बट इट विल नॉट गिव यू पेन, दैट एफर्ट इज पेनलेस, दैट इज व्हाट आई बिलीव। व्हेन यू रियली लव, या ये एफर्ट रिएक्ट होने पर इट्स अ पेनलेस। एग्जांपल बताऊं, एक पर्सन को मेरी सिस्टर माधुरी ढूंढ रही थी बहुत दिनों से, लाइक उसकी बेस्ट फ्रेंड यू कैन से, लाइक 20 years शी इज सर्चिंग फॉर। बट भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया, कुछ भी आप समझिए। उसको कल जन्मदिन था माधुरी का, तो भगवान ने उसकी ज्यादा सुन ली या मेरी इच्छा पूरी कर दी, आई डोंट नो। शी आस्क्ड मी वन थिंग, यू डिड सो मच फॉर मी, you do only one thing, you search that my friend for me, then I will see. You won't believe, within half an hour she had a talk with her, video calling. Yes. Good, this is her love, you know, she was craving for that love. तो भगवान ने भी उसकी इच्छा पूरी की, भले वो निमित्त मैं थी, मिलवाया मैंने, but it was her love to that friend. So when you seek love, it will come. This is what I believe. Really, it was fantastic experience by सालू जी। Really, लव तो है,
love is naturally, the absent of love is called something different, detachment, attachment, and so many things. Absent of love is so many bombarding viral effect and so many things. यदि वाकई प्रेम है तो जैसे बोले ना कृष्ण में है सारा संसार, इट्स अ डिवाइन है, इट्स एवरीथिंग इज हाई पावर पावरफुल. Where there is no love, there is violence, there is dualism, there is so many things. But where there is love, there is really a divine, there is really a beautiful environment. बहुत अच्छा. चंद्रशेखर जी एक बार और It is a garden, sir. एक बार इकोनॉमिकली It is इसको a एक्सप्लेन garden. करें आप. Love is a garden. It is a tree. हाँ, ये ट्री को कोई एक ब्रांच हट भी गया, फिर और एक तरफ से ब्रांच आता है. क्या बात है, वाह. दिस इज वाई वी आर इन दिस वर्ल्ड. तो ये जो भी खराब होता, जैसा पत्ता भी जड़ जाता, नया पत्ता आते रहता. जब तक झाड़ है, यूनिवर्स है, ये उद्यान है, फॉरेस्ट जैसा बोले अपन को, फॉरेस्ट में सब वो गार्डन का करते हैं, मतलब इज लविंग सो बिकॉज ये सब एग्जिस्टिंग है. भगवान एक उद्यान इसलिए बनाया, एक खत्म नहीं करने के लिए, एक फॉरेस्ट जैसा माउंटेन, एक पंचभूत क्यों बनाया? अपने के एक ट्री की जैसे सोचना, अपन अपना लाइफ, अपन लोग ये सब है. गुरु जी आप लोग के सब, गुरु जी के एक झाड़ है, उसके में अपन ब्रांचेस है. तो यू हैव टू सेफगार्ड दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये सब हो जाता है. अपन बोल देना, ये कभी कभी खत्म नहीं होता जब तक हिंदुत्व है, अपना अपना भावना है. ये सब बोलते अपन डरने का नहीं है, कोई चीज नहीं होता है, फिर एक आता है, जैसा दशावतार भगवान आया, सर, फिर होता one है. question is just raised. What is the nature of love? किसी में प्यार है, वो सिम्टम कैसे दिखेगा? जैसे कोरोना है, खांसी, सर्दी, वायरल इफेक्ट. प्यार है किसी में, बहुत प्यार वाला आदमी, इट्स अ लविंग पर्सन. व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दैट पर्सन? जैसे वृक्ष में आपने कहा, प्लांट में इट्स अ गिवर, इट्स अ नेचर इज गिविंग, फ्रूट्स गिविंग, लीफ गिविंग, इट्स अ शेडेड, छाया देता, सब कुछ देता है. सिर्फ गिवर्स, वो देने का उसमें नेचर है, सिम्टम. तो व्हाट इज द नेचर एंड सिम्टम ऑफ द लव? अब देखो ना साहब, होता है सिंपल. आप कोरोना बोले, ऐसा वायरस होने के व्हाट इज दिस आल्सो, अपन धन्वंतरी में लिखा है. इसका सूक्ष्म भी जो है ना होके, अपन फॉर एग्जांपल हनुमान भी जो है ना ऐसा होके छोटा होके फिर सामने से बाहर आता है. तो ये लव का जो है ना, आप जो बोला अपन है लव है बोल के, इतना प्रॉब्लम होने के बाद वो प्रॉब्लम एक मामूली है, उसका नाश होता है. हर एक का विनाश होता है. ऐसा बुरी चीज का विनाश होता है. उसने अपने लव में है बोल के आज स्वामी जी अपन लोग को इतना होने के बाद इतना प्रेरणा करके अपन को इधर लगाया है. सुनीता जिंदाल लिख रही है, लव इज अनकंडीशनल. अनकंडीशनल होना चाहिए. जो कंडीशनल होता है वो लव नहीं होता है. कंडीशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए लव. केदार जोशी जी, लव इज अनकंडीशनल. कोई व्यापार नहीं है प्यार. प्यार तो बस प्यार ही है, उसमें कोई व्यापार नहीं है. हाँ, किंतु व्यापार भी इम्पोर्टेंट है. विदाउट प्रोफेशनल हाउ, बट व्यापार में भी, प्रोफेशन में भी प्यार होना चाहिए. जोशी जी, प्यार जो है आपका हृदय से पैदा होता है, दिल में होता है, और दिल में आपकी करुणा होती है, श्रद्धा होती है, प्रेम होता है, और उसी दिल में हमारे भगवान बसते हैं, हमारे प्रभु बसते हैं. क्या बात है. हम सब लोग उसी परमात्मा के ही सब क्रिएचर हैं. सब पूरा परमात्मा ने सबको बनाया है. अगर हम परमपिता उस परमात्मा को प्यार करेंगे तो उसकी सृष्टि को भी हम प्यार करेंगे. सबसे पहले हमें प्यार होना चाहिए उस परमात्मा पर. उस परमात्मा को हम प्यार करें जिसने हमें बनाया है, तो उसकी सृष्टि को हम अपने आप ही प्यार करेंगे. तो सबसे जड़ है, पकड़नी है, परमात्मा को पकड़ना है, उससे प्यार करना है. उसकी सृष्टि से अपने आप प्यार हो जाएगा. चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे बछड़ा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बहुत सुंदर टॉपिक ईश्वर ने बना रखे. केदार जोशी जी ने ध्यान करना है तो अपने आप हमारे भीतर प्यार आएगा. हम अपने आप झुक जाएंगे. उस वही प्रभु हमें दया देगा, कृपा देगा, भावना देगा. तो सबसे जरूरी है प्रभु के प्रति समर्पण. उसी की ये सब क्रिएशन है. उसी के बाद हम सब अपना It's very nice. It's very nice. Once you love with superpower, you love with universal love. So what is the nature of universal love? कैसा होना चाहिए स्वभाव यूनिवर्सल लव का? सुंदर यूनिवर्सल लव का स्वभाव होना चाहिए निस्वार्थ. कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए. ईगोलेस, कोई ईगो नहीं होने चाहिए. कोई अहम नहीं होने चाहिए. अहम का नाश होना चाहिए.
और कोई वहाँ स्वार्थ नहीं होना माधुरी चाहिए। बहन, सिर्फ माधुरी मैं बहन, दे रहा हूँ वन साइडेड। मैसेज दीजिए आप कि व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिवर्सल लव। यूनिवर्सल लव का मैसेज है कि निस्वार्थ सेवा करो, हर एक प्राणी की निस्वार्थ सेवा। माधुरी जी, निस्वार्थ सेवा। माधुरी जी बोलिए। सर लव एक्चुअली में लव एक धारा है जो अपने आप बहती है। इतना सारा हम लॉजिक उसमें नहीं लगा सकते। हम किसी को मार के प्यार नहीं सिखा सकते कि ऐसे तुम्हें प्यार करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टीच लव। किसी भी कंडीशन में आप सिखा ही नहीं सकते। आप किसी को सिखा के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी। प्यार किसी को सिखाया नहीं जाता। आप उसके प्रीचर नहीं बन सकते, आप उसके एग्जाम्पल बन सकते हो, आप उसका उदाहरण रूप बन सकते हो, आप टीच नहीं कर सकते हो। You cannot be a preacher of love. You can be an example. So love will cannot teaching. Love isn't a subject of teaching. It's a natural subject. किसी को मार के हम पढ़ाई करा सकते हैं, बच्चे को मारेंगे और वो उसको जबरदस्ती याद करवा सकते हैं, बट आप प्यार को कभी उसको सिखा नहीं सकते। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत भी अगर आप बोले तो मैं सुनाऊं। सुना दीजिए। टाइम हो तो सुना दीजिए। कबीर जी का बेटा था कमाली, तो उसको ना घास तोड़ के लाने के लिए उनका कबीर जी ने बोला तू घास तोड़ के ले आ। तो सुबह से रात हो गई, वो वापस ही नहीं आया। तो कबीर जी पीछे ढूंढने गए, तो वहां पे क्या हवा बह रही थी और घास ऐसे लहरा रही थी। वो लहराते लहराते कमाली भी उसके साथ में लहराने लगा और वो भूल गया कि घर भी वापस जाना है। तो वहां आने के उसके कबीर जी ने बोला अरे तू क्या कर रहा है? तो बोले मुझे तो पता नहीं, मैं तो तिनके के साथ तिनका हो गया। मतलब प्रेम ऐसा होता है जिसके साथ आप हो वैसे हो जाओ। आप और ऑटोमेटिक है ये। आप उसको आप चाहो कि बच्चे के साथ बच्चे हो जाओ तो आप नहीं हो सकते, आपके अंदर से वो आएगा। प्रेम को कोई भी सिखा नहीं सकता। ये एक प्रेम अनुभव की विषय है। इट्स अनुभव की विषय, इट्स एक्सपीरियंस। और जैसे माँ होके ही जो माँ और बच्चे की प्रेम है उसे समझा जा सकता है, और इसलिए प्रेम तो अनुभव की सब्जेक्ट है। प्रेम को पढ़ाया नहीं जा सकता है। प्रेम इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक एक लाइन में मैसेज देना है आपको। सालू जी मैसेज दीजिए। लव इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। लव इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ इमोशन एंड एक्सपीरियंस। दीजिए मैसेज दीजिए अपना। मेरा मैसेज ये है, जिस समय आप अपने में से एक्सपेक्टेशंस निकालते जाएंगे और एक्सेप्टेंस लाते रहेंगे, वैसे वैसे अपने आप आपके अंदर प्यार आता जाएगा। जो जैसा है उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग अदर, वी शुड चेंज अवरसेल्फ टू गेट लव। वी हैव टू गिव फर्स्ट। जी, डॉक्टर सूरज अजय जी लिख रहे हैं, लव encompasses a range of strong and positive emotional and mental states, from the deepest interpersonal affection and to the simplest pleasure. Very good, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब हैं, बहुत deepest interpersonal affection and to a simplest pleasure. Very good. आप एक मैसेज दीजिए अंशिता जी, डॉक्टर अंशिता जी। Love is not a subject of teaching, it's a subject of emotion, it's a subject of experience. अपना मैसेज आप दीजिए। Love is it's true, love can't be teach, but it's an art. वो जरूर सीखना चाहिए। अभी मैं ये बोलूंगी कि वो सीखना चाहिए। वो आर्ट है, क्योंकि वही सब्जेक्ट ही हमारा, आर्ट ऑफ लविंग। तो वो कोई भी आर्ट बिना सीखे, कुछ लोग का होता है खुद से आता है, लेकिन हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज को। तो आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए, बट हाँ उसमें ये नहीं कि हमें मार के पढ़ाना है या फिर फोर्सफुली। लिसन टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस। और वेरी गुड। केदार जोशी जी, एक लाइन में अपना मैसेज दीजिए। कहा जाता है कि प्यार होता नहीं है, अपने आप हो जाता है। क्या बात है। तो ये भावनाओं का खेल है, ये हृदय का खेल है। आपका हृदय पवित्र है, शुद्ध है, तो अपने आप सबसे प्यार करने लगेंगे। शुद्धता होनी चाहिए हृदय में, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, लव इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। लव इज नॉट यार ऐसा चीज है साहब,
बगैर विदाउट चुरी ये शासन करती है, विदाउट चुरी प्यार शासन करती है। और जो है ना विदाउट एनी देयर इज नो लॉ, नो बाइंडिंग, इसको बाइंड करती है। देयर इज लॉ इज रजिस्ट्रेशन नॉट नेसेसरी टू बाइंड द प्यार। और प्यार ऐसा है जितना बढ़ते रहे, जितना बढ़ाते रहेंगे बढ़ते रहता। लास्ट में अपना हृदय को त्यागमय करके और योगमय स्थिति में लाओ, हृदय को त्यागमय करके योगमय स्थिति में लाओ, यानी त्याग से बढ़ के योगमय है। वही हमारा गुरुजी है, हमारे सिखाते। तो गुरुजी को प्रणाम करके ये मेरा थैंक यू। थैंक यू। माधुरी जी एक लाइन में मैसेज दिए, लव इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कीप योर हार्ट ओपन फॉर लव एंड कीप लविंग ऑल। फिर से एक बार बोलिए। कीप योर हार्ट ओपन फॉर लव एंड कीप लविंग ऑल। वेरी गुड, वाह वाह वाह। सो लव ऑल लाइक दिस सुपर पावर। परमात्मा समझ के ही हर किसी से इस प्रकृति में, नेचर में, जो जोशी साहब ने कही, सबसे प्रेम करे। और प्रेम इज अ नेचर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मानवता का। लव ही आनंद है, आनंदी भगवान है। बिल्कुल लव ही आनंद है, आनंदी भगवान है। बिल्कुल सही। सुनीता जिंदाल जी ने लिखा, जैसा प्रेम गोपियों का कृष्ण जी प्रति थी, वैसा ही अनकंडीशनल प्रेम हम सब जीवों के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छा सुनीता जिंदाल जी, बहुत बढ़िया इन्होंने ये कही। वैसा ही प्यार हम सबको होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? आप है ना आदर्श। तो इसी सब्जेक्ट पे हम रहेंगे, सबको मालूम होता रहता। सुनीता स्वामी जी आपका जो प्रश्न है ना कि लेकिन कैसे होगा, दैट इज आर्ट ऑफ लविंग। एक और मैं बोलूं उसके लिए, पहले उसके लिए शायद हमें खुद से प्यार करना होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट अवरसेल्फ, वी आर बेस्ट। नॉट अहम एटीट्यूड नहीं लाना है, अहम नहीं लाना है, पर अपने आप से वो भी घृणा भी नहीं करनी है कि मैं ऐसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ। तो उसके लिए खुद की आत्मा को पहले बहुत प्यार देना होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। देन अपने आप मेरी आत्मा सबसे प्यार अट्रैक्ट करेगी। सेल्फ लव इज वेरी नेसेसरी। यस, देवात्मा परमात्मा। हाँ, परमात्मा को खोजो, आपको भगवान आता है, बाद में वही लव आ जाता है। करेक्ट, बहुत सुंदर। सरेंडर टू हिमसेल्फ। कल हम लोग सब्जेक्ट रखने वाले हैं। स्वामी जी अब आप पूरा इसको राउंड अप करके एक लाइन में बता दीजिए। आप सब स्पेशलिस्ट थी, एक्सपर्ट। आप सबने जीवन को सरस्वती आप बोलने के बाद आए हमारे। आपने तो आपके बिना ये सरस्वती निकलती नहीं सबके पास। कल का हमारा सब्जेक्ट है, आज ही हम कर दे। अच्छा, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है बियॉन्ड माइंड भी एक लव पे ही आज का मेडिटेशन हम लोग करेंगे 10 मिनट के लिए। सब लोग करेंगे। अभी 6:40 हो रही है, 6:55 तक हम लोग 15 मिनट की मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अंशिता बहन ने कही मेडिटेशन इज अ साइंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, होना चाहिए, करना चाहिए। हमारा एक एक सेल हमसे प्रेम करे, या हम एक एक सेल को प्रेम दे अपने बॉडी में, तो बॉडी भी हमारा एनर्जेटिक और डायनेमिक रहता है। जहां हम इससे बोले कि चलो हाँ स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट, क्योंकि लेजीनेस भी कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी से, इमोशन नहीं है या पॉजिटिविटी नहीं है। लव इज आल्सो पॉजिटिव नेचर। एक लवली पर्सन होगा तो पॉजिटिव होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा, वो एकदम से एनर्जेटिक डायनेमिक रहता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कल का हमारा टॉपिक है यूज एंड मिसयूज ऑफ प्राणिक एनर्जी। जो हम सबको एनर्जी मिली हुई है उसका यूज एंड मिसयूज, उस पर टॉपिक है। कल सब लोग रहेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। मान लिया हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़े तो इनडायरेक्टली हम लोग करेंगे। और आप सब भी कोई टॉपिक हमें सेंड करें तो उसे सेलेक्ट करके अपन, क्योंकि हर व्यक्ति में सुपर पावर है। everyone is an image of super power, everyone have a divine intelligence है को सब में, क्योंकि सब अपने आप में सुपर पावर ही है। इस संसार में कोई साधारण नहीं है। अपने को साधारण समझना बहुत बड़ी एक गलती है, या इट्स अगेंस्ट नेचर कहें, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा ये दोनों से ही हमारा
लाइफ बना हुआ है. सो नो वन इज नॉर्मल, एवरी वन हैव अ डिवाइन पावर, एवरी वन हैव एवरीथिंग. तो आइए नेक्स्ट हम मेडिटेशन करें और मेडिटेशन से ही इसका कंक्लूजन हम करें. माधुरी बहन ने कही है तो मेडिटेशन से ही इसका कंक्लूजन करते हैं. 10 to 15 मिनट का हम, सुनीता बहन ने भी बोली है. हाँ, थोड़ी सी अंशिता जी नीचे अप डाउन कर लीजिए. हाँ, बड़ी बढ़िया. क्लोज आवर आइज, आंख बंद कर लेंगे हम. आंख बंद कर लें. टू इरेक्ट योर स्पाइन, मेरुदंड को सीधा कर लें. शरीर को ढीला, किसी भी प्रकार की कोई तनाव शरीर में न हो, क्योंकि जैसे ही शरीर में तनाव होती है हम मन और बुद्धि में आ जाते हैं. सो राइट नाउ फीलिंग रिलैक्सेशन, टू रिलैक्स एंड रिलैक्स. कहते हैं आराम में आनंद है और आनंद में परमानंद है, सच्चिदानंद है. हृदयानंद है, विवेकानंद है, परमानंद है, नित्यानंद है, सच्चिदानंद है, आत्मा आनंद स्वरूप है. सो आनंदा इज अ लव ऑफ द सेल्फ. जैसे जैसे हम स्व स्थिति यानी सेल्फ कॉन्शसनेस की ओर, जैसे जैसे हमारा कॉन्शसनेस आता है, स्व स्थिति डेवलप होती है. इसका मीनिंग ही है, इट इज द लव ऑफ द सेल्फ. स्वयं से प्रेम होना. And the other words is love is a self-realization. To love with self is love with universal. एक सेल्फ रियलाइज पर्सन, कोई संत, महात्मा या फिलोसफर, एनीवन हु लव्स विद ऑल, सभी से प्रेम, जीव जगत से प्रेम करता है, क्योंकि पहले वो स्वयं से प्रेम किया. इट मीन्स सेल्फ रियलाइज्ड. गोपियों ने प्रेम किया, इसलिए उसे परमात्मा सभी रूपों में दर्शन दिया, यानी प्रेममय दृष्टि हो गई. प्रेम की पराकाष्ठा या कहें, इट्स अ love is a divine nature. परमात्मा का स्वभाव ही प्रेम है. प्रेम हमारे अंदर, प्रेममय हमारा जीवन हो, इसका अर्थ होता है कि परमात्मा में हमारा जीवन हो रहा है. इसलिए हमारे सभी संतों ने वेद के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से कही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. सर्वे भवन्तु सुखिनः. इस भूमंडल में, इस संसार में जितने भी जीव जगत, चर अचर प्राणी है,
सभी खुश रहे, सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें। सर्वे संतु निरामयः, सभी को निरामय जीवन, आरोग्य हो, आयुष्मान हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुख और दरिद्रता दूर दूर तक भी हमें टच ना करें। ये परमात्मा सभी को आरोग्य, आयुष्य, रक्षण और पोषण करने वाला सदा हमारा साथ है। उस परमात्मा का ही रचा हुआ सृष्टि है। इसलिए आगे कह रहे हैं, हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना का हो खात्मा। Through meditation, we are realize the self, and self is a soul, and soul is a superpower. ध्यान के माध्यम से हम स्व स्थिति को प्राप्त होते, और स्व स्थिति ही ब्रह्म स्थिति है, जो ब्रह्मांड को जनरेट कर रहा, ऑपरेट कर रहा, मैनेज कर रहा, जिसे वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा। यानी हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, रूप हैं। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी श्वास ले। राइट हैंड को अपने हार्ट पे रख दें, लेफ्ट हैंड को ऊपर रख दे और गहरी श्वास थोड़ा सा दबाओ हृदय पर, थोड़ा हल्का सा, जैसे आप अपने नवजात शिशु बच्चे को हृदय से लगा रखे हो। कहते हैं हृदय में हृदयानंद, आनंद कंद परमात्मा का वास होता है। और जब भी ऐसा कोई इमोशनल और लवली नेचर या मोमेंट आए तो हमारा आई क्लोज हो जाता, आंख बंद हो जाता। ध्यान में अभी हमारा आंख बंद है। प्लीज कीपिंग क्लोज योर आइज, क्योंकि अंतर्दृष्टि तभी आएगी जब हम बाहर की इंद्रियों से जितेंद्रिय की यात्रा पर निकले। एक लंबी गहरी श्वास ले, ब्रीद इन डीप ब्रीथ। पुकार का चैंटिंग हृदय से। डीप ब्रीथ, गहरी श्वास। डीप ब्रीथ, गहरी श्वास। हृदय रूपी हिरण्य गर्भ में हृदयानंद आनंद कंद, जहां परमात्मा अपनी स्वयं ऊर्जा के रूप में
हमारे हृदय को हार्ट बीट कर रहा, स्वयं कॉन्शियस है, जागरूक है, जिसके कारण हार्ट बीट हो रही है, हृदय गति चल रही है। स्वयं ये प्रमाणित करता परमात्मा कि हम आत्मा स्वरूप संसार के सभी जीवों में जीवात्मा रूप में और संसार के सभी प्राणियों में प्राण रूप में चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ और सदा विराजमान हूँ। The superpower is conscious in a pranic energy and it is certified proven through the heartbeat. To realize this beautiful nature of superpower, who is conscious in the form of आत्मना, जो हम सब के रूप में सभी शरीरों में शरीरी के रूप में ओमनी प्रेजेंट है। To realize this divine, beautiful energy through our heart is beating, heartbeat, हृदय गति चल रही है। इसलिए कहते हैं हार्ट में हृदयानंद है, यानी आनंद स्वरूप परमात्मा है। एंड आनंदा इज अ नेचर ऑफ लव and love is a nature of God or super power. प्रेम परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए कहते प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। Where there is dualism, there is no love. परमात्मा अद्वैत है और अनंत रूपों में वही है। इसलिए लव विथ सेल्फ इज लव विथ सुपर पावर। स्वयं यदि जीवन हमारा प्रेममय है तो हमारी दृष्टि में प्रेम रूपी सृष्टि दिखना शुरू हो जाता है। एंड दिस सृष्टि इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द लवली सुपर पावर परमात्मा। ईश्वर ने कितना सुंदर इंसान बनाया और स्वयं के जैसा सुंदर इंसान ईश्वर ने बनाया है। इसलिए सृष्टिकर्ता को इंसान से, हम मनुष्यों से बहुत ज्यादा अपेक्षा होती है। Our responsibility is maximum to maintain this beautiful universe, to maintain this beautiful creation of this superpower. Because we are the lovely children of superpower. इसलिए परमात्मा ने हमें ब्रेन दिया, माइंड दिया, इसलिए हमें इंटेलेक्चुअलिटी दिया, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे अंदर है, जिससे हम समझ सकते हैं इस सृष्टि को। इसलिए द ह्यूमन हैव अ मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी The love is really a divine, प्रेम डिवाइन है। इसीलिए कहते हैं कबीरदास महाराज जी ने कही है, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, जग मरा भया न पंडित कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. This is not the subject of study of the outside world. The love is a study of the self. स्वयं को स्वयं का चिंतन करे, मनन करे, निधि ध्यास करे. This is the subject of divine. ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए. ढाई आखर प्रेम का आत्माराम का. ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश. खोजी होए तो तुरंत ही मिली है. हर दिल में वर्तमान, हर हृदय में वर्तमान है. हृदय चक्र हमारा अनाहत जहां अनंत नाद आती है. यम इसका अक्षर है. यम यम यम. और हरे रंग की कलर, इट्स ए ग्रीन कलर जहां सदा एवर ग्रीन. द गॉड इज एवर ग्रीन. The Paramatma superpower is evergreen. There is no come and go. Paramatma ना आता है न जाता है. There is no birth and death of this superpower. और वही सुपर पावर स्वयं हम सबके स्वरूप में है. So we are also evergreen. We are also ever youth. We are also ever young. We are also वो जो सारा गुण परमात्मा के का है वो हम सभी का भी है, क्योंकि उस परमात्मा का ही स्वरूप हम आत्मा है. And the nature of Paramatma is love all, serve all. So we should nature to love all and to realize everyone is our beautiful family. सभी से प्रेम करे वैसे जैसे अपने परिवार से, अपने बच्चे से प्रेम करते, अपने भाई से, बहन से, अपने पेरेंट्स से प्रेम करते हैं. तब जाके ही हम स्वयं से भी प्रेम करना शुरू हो. ये नेचर आने लगे तो हम समझे कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन और पूजा. And the all religion is teaching us to realize this love and emotion, to realize this superpower, to realize the reality of the humanity is, and the prana of the humanity is love, and to realize this pranic nature of humanity, and to love all, and to realize this superpower resides in every creation in this universe. इस ब्रह्मांड में जितने क्रिएशन है उन सब में परमात्मा प्रेम के रूप में वास करता है. resides the superpower in all creations. And we are all a beautiful creation of superpower. So first start the love with self and the nearer, dearer, family, friends, and all creations of this creator. The God is presence, omnipresence in all creations. परमात्मा ही अनंत रूपों में चैतन्य है, वर्तमान है, विराजमान है. So don't hate and hurt with the creation of superpower, because the superpower is omnipresent in all creation.
If you will hurt and hate the any creation, you will hurt and hate with self. क्योंकि स्वयं वही परमात्मा जो हम में है, वही सर्वात्मा है, सर्व रूपों में है. So remove the words hurt and hate. ना दुख दे ना दुखी हो. दरिद्र नारायण की सेवा करे और अपनी दरिद्रता दूर करे. ये नेचर हमारा हो तो नारायण स्वयं हम नर में प्रकट हो और नारी में नारायणी आदि शक्ति प्रकट हो जाए. हमारा जीवन पति पत्नी जैसे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो जाए. इंसान में ईश्वर का जन्म हो जाए यदि इंसान प्रेमी हो जाए, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव है प्रेम. कहते हैं प्रेम से परमात्मा के अंतःकरण तक पहुंचा जा सकता है. बट लव इज नॉट अ फिजिकल अट्रैक्शन. प्रेम कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है. द लव इजंट अ हार्मोनिक अट्रैक्शन. प्रेम कोई शारीरिक हार्मोन्स का आकर्षण नहीं है. प्रेम इज अ डिवाइन. वो 2 महीने के बच्चे भी प्रेम को रिस्पॉन्स करते हैं, प्रेम करते हैं. प्रेम इज अ नेचर ऑफ डिवाइन. द लव इज अ नेचर ऑफ डिवाइन. And the other form of superpower or God is patience. There are so many pains and problems in this body, in our life, but the Atma is a Paramatma, or passive attitude, very passive. वो कितना सहनशील है, कितनी पैसिव एटीट्यूड है परमात्मा की. हाँ, so realize this passive attitude of superpower. We are the integral part of Paramatma. So please sit in meditation morning and evening to realize this superpower within, to realize the God within. The God is a G, O and D, 3 letters. The addition of 3 letters is one word, that is called God. And God, G for genius, G for great, and G for generator. O for omnipresent, O for honorable, and O for operator. D for destiny, D for divine consciousness, and D for destroyer also. To the addition of 3 beautiful letters is called God. So God is one in everyone, and God is one. God is love for everyone. God is one for everyone. God is one in everyone. So we are all images of God. So we are all genius. We are all great. We are all generators or generator of this beautiful body, and the body is a universe. We are all omnipresent. If we'll realize I am a lovely creation of superpower and I am an image of God, I am not different with superpower. So keep your both hands in Namaskar, Pranam. Egolessness posture is a Namaste. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हम रखें, अपने हृदय पे थोड़ा सा प्रेस करें. दिस इज ईगोलेसनेस पोस्चर, अहम शून्य पोस्चर है. और अब हम लोग अपने विराट हृदय से थ्रू आवर ब्रॉड हार्ट टू प्रे फॉर यूनिवर्सल प्रेयर, विश्व ब्रह्मांड के आरोग्य आयुष्मान के लिए हम प्रार्थना करेंगे.
लंबी गहरी श्वास। Deep breathe. Deep breathe. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। डोंट टच योर फेस बाय योर हैंड, ओनली कपिंग करेंगे, कप जैसा बनाए, डार्क करे इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, आंखों के सामने अंधेरा सा थोड़ा करे, जैसे कोमलता पूर्वक आंख को खोले। हाथ की हथेलियों को देखे जिसमें भाग्य रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन, फेट लाइन, सभी रेखाएं सुंदर सी परमात्मा ने, और पूरे जीवन हमारा सुंदर हो। इस संसार से हमारे से दुख दारिद्र जाए, सुख समृद्धि आरोग्य आयुष्मान हो हमारा जीवन।